हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। भगवती आपके जीवन में खुशियां और सफलता प्रदान करे और हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे। हम भगवती से यही प्रार्थना करते हैं। सो आज हम आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग लेकर आए हैं। ये आप रीडिंग सब भी देखिएगा, तब से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, और जहाँ तक रेजोनेट करती है आप वहीं तक लीजिए। आपके सामने आपके स्क्रीन पे 3 ब्यूटीफुल इमेज हैं। इस इमेज को आप देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा समय लेकर अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए। आप एक से ज़्यादा भी पाइल सुन सकते हैं या आप अपने सेलेक्ट किए हुए ही पाइल को सुन सकते हैं। सो चलिए हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका इस टाइमलेस रीडिंग में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और भगवती की बहुत 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 आशीर्वाद आप प्राप्त कर रहे होंगे। सो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में क्या होगा और आपके जीवन में क्या होने वाला है। और अगर वो कहीं ना कहीं आप परेशान हैं कि आपको डिसीजन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप शायद इस रीडिंग के बाद आपको दिशा मिलेगी। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, आपके जीवन में जो बदलाव आ रही है उस बदलाव को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक तरह से ना आप जिद बना के बैठे हैं, किसी भी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव या तो होने वाला है या तो हो चुका है। यहाँ पे कार्ड मुझे वही दिख रही है जो मैं बता रही हूँ। आपने जो आपने सोचा नहीं वो आपके सामने आ रहा है। अब आपको लग रहा है अचानक से ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मतलब है वो अच्छा पर आपके नजरिए से वो बुरा लग रहा है आपको, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। बट आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपके जीवन में एक तेज और सक्रिय शक्ति का परिवेश होने जा रहा है। मेरी बातों को आप ध्यान से समझें। बहुत ही तेज और सक्रिय शक्ति परिवेश होगी जो आपके जीवन को एकदम से बदल के रख देगी और वो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगी। लेकिन क्या कर रहे हैं आप ना नियति से मतलब छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप नियति को नहीं बदल सकते। आपके जीवन में जब अच्छा होना होता है तो एट परसेंट नियति का जो डिसीजन होता है ना, जो चीज आपके सामने आ रही है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपसे आपका अच्छा आपकी भगवती सोच सकती है। जो जो आप नहीं सोच सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप क्या सोच सकते हो? अपनी खुशी। लेकिन आप एट प्रेजेंट सोच रहे हो ना, भगवती बहुत मतलब आगे की देख रही है। और नियति हमें यही सिखाती है कि परिवर्तन संसार का नियम है। आप इस परिवर्तन को स्वीकार कीजिए, और जब आप इस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता आएगी। आप शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि एक इंसान के पास धन चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर उसके जीवन में शांति नहीं है ना, सुख नहीं है, तो वो धन किसी काम का नहीं है। आप देख लीजिए, आप रेजोनेट कर लीजिए। मैं जो कहना चाह रही हूँ, शायद पाइल नंबर 1 आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि जो सुख हमें चाहिए होता है ना, वो हम धन के पीछे तो भाग के बहुत कुछ कमा लेते हैं, बहुत कुछ अर्निंग कर लेते हैं और नेम फेम सब कुछ होता है। पर पास में बैठ के एक होता ना हमारा कोई हाल चाल लेने वाला, कोई हमारे बारे में सोचने वाला। तो ये सब दौड़ के पीछे ना अपने उन रिश्तों को मत गवाइए। चाहे वो आपका प्यार हो सकता है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके ससुराल पक्ष में हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी है। अगर कोई आपका ऐसा ही तैसी है तो ऐसा मत कीजिए कि आप अपनी चीजों के पीछे भागते भागते पीछे ही आप देखना बंद कर दीजिए कि आपका कोई राह भी तक रहा है। फाइल नंबर 1 आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आपके जीवन में बदलाव होगी वो एक तरह से अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन शायद ये पॉजिटिव ही कार्ड है। अब आपके जीवन में ना सुख, समृद्धि, संपन्नता आएगी जब आप नियति को एक्सेप्ट करेंगे। जो आपके जीवन में चेंजिंग हो रही है ना, आपको सडन सडन चीजें नजर आएंगी कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन अब आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख, समृद्धि, संपन्नता एक तरह से आपके जीवन में परिवेश कर चुकी है। आप अपने परिश्रम और मेहनत
कमी मत कीजिए, इन सब चीजों में बिल्कुल कमी मत कीजिए। अब आप आगे बढ़िए। भगवती हम आपसे कह रही है कि मैं तुमको हर चीज देने को तैयार हूँ, पर तुम अपने अपने लक्ष्यों के प्रति ध्यान दो। तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ उस पर ध्यान दो, मेहनत करो, परिश्रम करो, मैं वो सब कुछ दूंगी। कहते हैं ना कि जब जब हम हिम्मत करते हैं तो फिर कोई अग्नि हमें जला नहीं सकती। एक इंसान जब मेहनत करके स्ट्रगल करके कुछ प्राप्त करता है ना, तो वो ऐसे ऐसे जगह से गुजरता है कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर आंधियां उसे हिला नहीं सकती। एक तरह से वो फौलाद बन जाता है, फौलाद बन जाता है वो। और उसके बाद जो सफलता का सुख उसको मिलता है ना, वही है आप। बहुत जल्दी आप अपनी सफलता का मुख देखोगे, विजय की प्राप्ति होने वाली है। बस आप भटकना मत, आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। जो काम कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फैमिली हो, या आपकी लव लाइफ हो। ये जनरल रीडिंग है। ये जो जैसे आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो, जैसे आप रेजोनेट कर रहे हो, वैसे ही ये रीडिंग वहां तक मैच करेगी। बस आप अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। भगवती कह रही है तुम फौलाद हो। क्योंकि बैठे बिठाए तो हर किसी को सब कुछ मिल सकता है, बैठे बिठाए तो हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक मेहनत करके जो चीजें प्राप्त होती है ना, उस मेहनती इंसान से पूछो, उसकी रात की नींद ना बड़े चैन से होती होगी, क्योंकि उसने मेहनत की है। और मेहनत के दम पे अगर कोई चीज हमको प्राप्त होती है ना, तो उसका सुख बहुत ही अलग होता है। कहते हैं ना, वो भगवती उस इंसान को इतना स्ट्रगल करवाती है, इतना मेहनत देती है, नहीं वो अपने बच्चे को एक तरह से फौलाद बनाती है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। और फाइल नंबर 1, आप जिगर के बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छे जिगर वाले हो आप। आपकी कार्ड यहाँ पर यही बता रही है। सो यहाँ तक अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो भगवती आपसे ये कहना चाहती है कि आप में कोई कमी नहीं है। कोई भी काम करो तो पूरे विश्वास के साथ, फुल कॉन्फिडेंस। क्योंकि सबसे बड़ी बात, भगवती आपको इस मैसेज के जरिए, इस रीडिंग के जरिए सिर्फ एक शब्द मेरे माध्यम से कहना चाहती है कि कोई भी आप काम करें, खुद पे विश्वास रखें। क्योंकि ये दुनिया, ये फैमिली, या फिर आपकी कोई भी स्टेटस, आपका कोई भी सर्किल हो, आप पर आपकी इज्जत तभी करेगी जब आप खुद की इज्जत करोगे। खुद को प्राथमिकता दो, सेल्फ लव में आओ। आप खुद की कदर करो। भगवती आपसे बहुत प्यार करती है। चुनौतियों का सामना जो करता है, वो इंसान हीरा है, हीरा है। समझ रहे हैं आप? फाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। और भगवती हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपको आशीर्वाद प्रदान करते रहे, और हमेशा आप हर तरह की विजय को प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। इस रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फाइल नंबर 2, स्वागत है आपका इस टाइमलेस रीडिंग में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो ये आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे, तब से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। फिर भी मैं एक तरह से कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो भी आपको इस रीडिंग के जरिए एक जो भी मैसेज जाए आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करे, और आप कोई भी डिसीजन ले, या फिर कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो इससे आपको एक तरह का सपोर्ट मिले। सो चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फाइल नंबर 2, अभी आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत चल रही है ना? आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो सब कुछ आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपको जो चाहिए वो है, लेकिन ना अभी आपको क्या लग रहा है, यार ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। ये वाली जो फीलिंग जब हमारे अंदर आ जाती है ना, फाइल नंबर 2, तो हम आगे बढ़ते बढ़ते ना कभी कभी रुक जाते। एक इंसान को कहते हैं ना कि जब उसका मन अगर शांत है, मन अगर खुश है, एक तरह से शांति अगर है, तो वो शायद चाहे कितना भी सामने संघर्ष हो या फिर परेशानियां हो, वो आगे बढ़ जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब जब हमारा मन सही नहीं होता ना, और हम जब उदास होते हैं, तो कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फाइल नंबर 2,
मैं जो कह रही हूँ आप समझ रहे हैं ना। फिलहाल आपको भगवती यही कह रही है कि कुछ मत विचार करो, अपने विचारों को आप एक तरह से लगाम दे दीजिए, है ना। वो जो जितना जितना आप सोचोगे अर्थ का अनर्थ बनते चला जाएगा, और क्या होगा लास्ट में, आप इतने इतने खूबसूरत पर्सन हो ना, आप इतने मतलब इतने सुलझे और समझदार पर्सन हो, फाइल नंबर 2 आप जो कोई भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप इतने सही होने के बाद भी आप ही को गलत ठहरा दिया जाता है कि तुम ही गलत हो। तो फिलहाल इसमें हमारी कहीं ना कहीं हमें अपने तरफ से भी एक अंडरस्टैंडिंग अपने लाइफ में पहले तो क्रिएट करनी चाहिए, है ना। पहले तो वो आप लेकर आइए कि हमको अभी जब हमारा मन अशांत है तो हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, स्ट्रगल तो ऐसे ही चल रही है, ऊपर से प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। भगवती आपको ये कह रही है कि तुम धैर्य रखो, बस तुम तमाशा देखो, है ना। क्योंकि कभी कभी खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन किसी को खिलौना देकर हंसाना वो और भी अच्छा लगता है। आप समझ रहे हो फाइल नंबर 2 मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जितनी खुशी हमें खिलौने लेने में होती है ना, उतनी उससे कहीं ज्यादा अपने बच्चों को वो खिलौना देने में अच्छा लगता है। क्यों? थोड़ी सी मुस्कान के लिए हमारा बच्चा खुश हो जाता है। आप समझ रहे हो फाइल नंबर 2 मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब जब हम किसी को खुश देखते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब पहले आप ये समझिए फाइल नंबर 2 आप जो कोई भी है, बहुत प्योर सोल है आप। मैं आपकी रीडिंग कर रही हूं, आप जो कोई भी हो प्योर सोल हो, आपके टक्कर का कोई नहीं। और सच में अभी मैं प्राउड फील कर रही हूँ, आप फाइल नंबर 2 आप जो कोई भी हो, मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मतलब आपका दिल क्या है यार। कभी कभी भगवती भी ऐसे लोगों को भेज देती है, और आप जैसे लोगों को कौन समझेगा बताओ। आपकी तरह कोई होना चाहिए ना, आपकी टक्कर का कोई मिलेगा क्या आपको? मिल सकता है? पूछो अपने दिल से, मिल सकता है? नहीं मिलेगा। तो पहले तो आप ये सोचो कि आपके योग्य कोई है नहीं। आपकी सोच, आपकी समझ, आपका रुतबा कुछ नहीं। रुतबे सिर्फ पैसों से नहीं होती, व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। जो आप सोच रखते हो ना, जैसे आप अपने लिए अच्छा सोचते हो वैसे सामने वाले के लिए अच्छा सोचते हो, बट आपको सामने वाले से कभी कुछ नहीं मिला, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। वो आप टाइप है ही नहीं भाई, वो आपके टाइप का है ही नहीं, कैसे मिलेगा? कहाँ ढूंढ रहे हो आप? हम्म कहाँ ढूंढ रहे हो? सो फाइल नंबर 2 आपको भगवती ये कह रही है कि तू अनोखा है, तू अनमोल है, तुझे सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। फाइल नंबर 2 भगवती आपको हमारे द्वारा ये मैसेज देना चाहती है कि ज्यादा नहीं, 21 दिन तक 21 दिन तक 21 डेज आप कंटिन्यू 24 घंटे में किसी भी टाइम में बस आप एक मुद्रा लगा के आप बैठें, और बैठ के ये स्क्रीन पे मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे आप इस मुद्रा को देखिए। इस मुद्रा को लगाते हुए जिस भी मंत्र का आपको जाप करना है आप करना। आप जो हो, इस मुद्रा से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि भगवती आपको समझ रही है, आपके कामों को देख रही है, और आपके जीवन में अब जो आएगी ना, अब जो आने वाली है वो दुनिया देखेगी। अब जो निखार आएगा ना वो दुनिया देखेगी। क्योंकि आपने तो कहा कि भाई मैं साधारण दिखने में हूं, साधारण हूं नहीं। आपकी बोली साधारण थी, लेकिन अंदर से तो प्रचंड हो आप, महादेव के भक्त हो। तो कहने का मतलब है कि जिसमें शिव शक्ति की ऊर्जा हो उसे कौन ही क्या समझ सकता है, और जो समझ लिया फिर आपको छोड़ के जाएगा नहीं। धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ आएगा, बस आप अपने आप को अब बस धैर्य में बांधो, नियंत्रण रखिए आप। अब आपको कुछ बोलना नहीं, कोई डिसीजन नहीं लेनी, क्योंकि भगवती आपसे कह रही है कि तुम सही हो, हर जगह पर तुम सही हो। आपका बिजनेस है उसको ओके कीजिए, जो भी काम करना चाहते हैं ओके कीजिए, किसी को पसंद करते हैं ओके कर दीजिए, कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं ओके कर दीजिए, भगवती आपके साथ है। बट आप अपने माइंड को स्टेबल कर लीजिए। मतलब आपको जहां पे बोलना है
अगर आपकी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है तो आपको पता है ना, बाद में तो सामने वाले आप ही के पास आएंगे, भैया हमसे गलती हो गई। उस समय भी आपको कुछ नहीं बोलना, आप अपनी भावना को, आप अपने धैर्य को, अपने मन को कंट्रोल कीजिए, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको बोलना उस समय भी नहीं है और बोलना आज भी नहीं है। अब ना आप जो सबको रियलाइज करवा रहे थे कि यार मैं सही था, मैं सही था, मैं सही था, नहीं नहीं, भगवती सबको रियलाइज कराएगी कि आप सही थे, आप सही थे, आप सही थे। बात आपको समझ में आ रही है? पाइल नंबर 2, आपका जीवन सुनहरा है क्योंकि आपकी बागडोर तो माँ ने पकड़ रखी है और सिर्फ शक्ति की ऊर्जा है यहाँ पे, सिर्फ शक्ति की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। पाइल नंबर 2, आप जो कोई भी हो, मैं प्राउड फील करती हूँ। आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए। जो सत्य था वही बोलने की कोशिश की आपने, बट लोगों ने आपको नहीं समझा, तो नहीं समझा, नहीं समझा। आप अपने व्यवहार को मत बदलना। पाइल नंबर 2, आप जो भी हो, व्यवहार को मत बदलना। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने आप पर थोड़ा लगाम दीजिए। मतलब जब आपको, अब कोई सामने वाला अगर आपको टाइम नहीं दे रहा, सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा, वो हमेशा कह रहा है हम सही हैं, हम सही हैं, तो थोड़ा सा करने दीजिए ना, थोड़ा सा उनको भी आजमाने दीजिए, क्योंकि आप वो हीरा हो और आप वो ऊर्जा हो जिसकी ऊर्जा शिव शक्ति की ऊर्जा से मिल रही है, जिसकी ऊर्जा शिव शक्ति अपनी ऊर्जा से बांध रहे हैं। बहुत पावरफुल सोल हो आप, पाइल नंबर 2, छोटी मोटी चीज नहीं हो आप। और शायद इसीलिए इस रीडिंग में मुझे ये बताया जा रहा है कि मैं आपको बताऊं कि आप मुद्रा लगाकर मेडिटेशन करो। मैं कहती हूँ 21 दिन तो क्या, 11 दिन के अंदर में आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ अंतर होगा। जो जो चीज चाह रहे हो वो प्राप्त कर लोगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फाइल नंबर 2, आप बहुत अच्छे इंसान हो, जैसे हो वैसे ही बने रहना। शिव शक्ति दोनों की एनर्जी है, शिव शक्ति को आप बहुत अच्छे लगते हो और वो आपके साथ हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? सो यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो यहाँ तक हमारी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और माँ भगवती के आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। सो यहाँ तक हमारी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका टाइमलेस रीडिंग में। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम आपके लिए टाइमलेस रीडिंग लेकर आए हैं। जब भी इस रीडिंग को आप सुनिएगा तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होगी। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट मैं फिर की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी मैं बहुत अच्छे से रीडिंग करूँ ताकि आपको आपके जीवन में मार्गदर्शन मिल सके। फाइल नंबर 3, क्यों उदास हैं आप? खाली खाली सा महसूस कर रहे हैं आप? फाइल नंबर 3, खाली खाली सा महसूस कर रहे हैं आप? शायद आप याद कर रहे हैं किसी को, या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा परेशान हो या फिर स्टक हो, या आपको मन कर रहा हो कहीं जाने का, घूमने का। घूम लीजिए ना, कहीं थोड़ा सा मन बहला लीजिए। हाँ, आप स्वतंत्र हैं। फिलहाल तो अभी आपकी ऐसी कंडीशन है, कुछ लाइनें हैं जो मैं गुनगुनाती हूँ, शायद आप समझ सके। दिल ले गया, दिल ले गया, दो दिल का जाने, ये बुत बेजान रह गया, दिल ले गया, मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, दिल ले गया। फाइल नंबर 3, आत्मा चली गई है ना आपकी? हुँ? किसी को याद कर रहे हो? क्यों याद कर रहे हो? जो चला गया वो आएगा नहीं, नहीं आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है फाइल नंबर 3 कि आपने बहुत किया, बहुत कुछ किया, लेकिन सामने वाले ने, हो सकता है फाइल नंबर 3 कि कहीं न कहीं
आपके देखने में भी गलती हो रही है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो उसके गुस्से के पीछे का प्यार छिप गया, गुस्सा दिख गया। इसका मतलब ये तो नहीं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्यार खत्म हो गया। तोड़ो मत, अब उठने का समय है। अरे आप तो बहुत बड़े उम्दा प्यार करने वाले हो। जिससे भी प्यार करते हो बिंदास करते हो। अरे आपके नाम की तो मतलब चर्चाएं हैं। फाइल नंबर 3, चर्चा में हो आप। आपकी पर्सन ना आपको वॉच कर रहे हैं। पहले आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको देख नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनकी नजर है सोशल मीडिया पर। कहीं पर भी वो आपको देख रहे हैं, कहीं पर, कहीं ना कहीं 24 घंटे में, मतलब एक बार आपको वो देखते हैं। तो फाइल नंबर 3, आप जो कोई भी हैं, अपने प्यार को ताकत बनाइए, है ना। ये आप क्या कर रहे हो? मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को सजाते सजाते खुद ही खो जाओ। प्यार करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि खुद को खो देना। प्यार करने का मतलब ये होता है कि आप जब किसी से प्यार करते हो तो उसका भी अच्छा हो, पहले तो उसका अच्छा हो, क्योंकि आप अपने कर्म को अच्छा करते हुए प्यार करें। प्यार कोई गलत चीज नहीं है, प्यार हर कोई कर सकता है, बशर्ते उस प्यार का गलत मत कीजिए, उस प्यार ऐसे पवित्र शब्द को गंदा मत कीजिए। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, पर आपका तो बात ही अलग है। आपने तो प्यार किया है। फाइल नंबर 3, आपने प्यार किया है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, और मैं मान रही हूँ कि आपने प्यार किया है। और जो प्यार करता है ना तो वो सामने वाले को टूटने देता है और ना वो खुद टूटता है। रोना आए तो रो लेना, रखना मत उन आंसुओं को। क्यों रखना है? हुँ? आपने जीवन में सबको सब कुछ दे दिया, सब कुछ दिया। यूज, एक कहावत है ना फाइल नंबर 3, कि आप ना सोच रहे हो कि हमने तो सबका शिकार किया है। नहीं, जरा गौर से देखो, शिकार हो रहे थे। अब भगवती आपसे ये कहना चाह रही है कि आप अपने ट्रैक को चेंज करो, पाथ को चेंज करो, पसंद बदलो, बदल दो। पसंद बदलो, नजरिया बदलो, खुद को बदल दो। आपको जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, या ये मेरे पास आएगी या मेरे पास आएगा, नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखो, आप एक इंसान हो, ठीक है। आप एक इंसान हो, आप कोई पुतला थोड़ी ना हो कि आपने किसी को प्यार किया। भैया प्यार किया ना आपने, आपने किसी को प्यार किया है, 24 घंटे आपने किसी को प्यार किया। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप रोबोट हो और आपका कंट्रोलिंग उनके हाथ में है, आपका रिमोट उनके हाथ में है। वो जब चलाएंगे तब आप उठोगे, बैठोगे, हंसोगे, रोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, दिखाओ आप कुछ और ही हो, आपकी हस्ती कुछ और है। और जिसकी हस्ती होती है ना, वो सोचता है सेल्फ डिपेंड में जीने वाला। मतलब जो एक तरह से होता है ना कि मुझे अपने प्रतिष्ठा, अपने व्यवहार, अपने परिवार के लिए दिखाना है। आपका एक रुतबा है, अपना एक रुतबा, उस रुतबे को लाएं आप, है ना। अपने आप को चेंज करिए। पसंद है, प्यार करेंगे, ठीक है, प्यार करेंगे, बहुत अच्छे से प्यार करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे गुलाम बनेंगे। गुलामों वाली जिंदगी अब नहीं चलेगी। भगवती आपसे कह रही है कि तुम्हारा रूप अच्छा, तुम्हारा रंग अच्छा, तुम्हारी सोच अच्छी, तुम्हारी वाणी अच्छी, तुम्हारा रुतबा अच्छा, फिर क्यों? जो जाता है वो जाए। जो तुम्हारी कदर करेगा उसको तुम सर सर झुका दो उसके सामने। और जो आपकी कदर नहीं करता, लेट गो, लेट गो। और शायद उसको ऐसे जाने दो कि शायद फिर वो आपको याद भी नहीं रहे। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है ना, फाइल नंबर 3, आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप अपने स्टाइल को चेंज कीजिए, है ना। आप अपने मन को चेंज कर दीजिए। अब आपको वो दिखाना है लोगों को कि आप भी जी सकते हो, आप भी हंस सकते हो, आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप स्वतंत्र हो, है ना। आप खुद के राजा हो, है ना। आप खुद के राजा हो, खुद के। आपकी पर्सनालिटी भी जब आप आते हो, मतलब जो भी हो, पॉइंट नंबर 3, आप जब आप आ रहे हो तो भीड़ में आप एक अकेले इंसान हो। समझ रहे हो, ऐसी पर्सनालिटी है आपकी, फिर अपनी पर्सनालिटी को क्यों छोड़ रहे हो? प्यार करना गलत बात नहीं है,
लेकिन गुलाम बनना गलत बात है। भगवती कह रही है इतना सब कुछ है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पास क्या नहीं है। स्वयं ब्रह्मांड की स्वामी, चराचर जगत की देवी, वो आपसे प्यार करती है, और जब जिसके पास पराशक्ति जिससे प्यार कर रही है फिर क्या है, और आपको कोई क्यों समझे, है ना। इसलिए माँ भगवती आपसे ये कहना चाह रही है कि प्लीज 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 आप अब डिप्रेशन में मत रहिए। अगर कुछ सोच रहे हैं तो प्लीज उसको रिलीज कीजिए, है ना, रिलीज कीजिए। आपके लिए सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ। अभी आप फिलहाल जहाँ भी हैं, आप ना नहाने के बकेट में थोड़ा सा, नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल के आप नहाना शुरू करें। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल 21 दिन तक, 21 डेज तक कंटिन्यू नहाएं। आप नहा धो के हाथ जब परफ्यूम लगाएंगे, अगर आप नहीं भी लगाते या कभी कभार लगाते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि मैं आपको सिर्फ पर्सनली एक रेमेडी प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप इस मतलब नहा के जब आते हैं तो नहाने के पानी में भी आपको गुलाब जल डालनी है, और जब आप नहा कर आते हो तब आपको एक बढ़िया सी परफ्यूम लगानी है। उससे क्या होगा, आपके मन है ना, जो आपका मन है ना, वो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं, आपको ना एक तरह की एक खुशबू एनी टाइम मतलब आपके इर्द गिर्द रहेगी। आपको आपको कहा जा रहा है ना कि पुरानी चीजों को छोड़ो, है ना, खुशबू जो आप हो उस चीजों को पहचानो। जो आप में पर्सनालिटी है उसको प्लीज आप बंद मत कीजिए। आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, आप जो कोई भी हो। फाइल नंबर 3, इसीलिए मैं आपको ये पर्सनल रेमेडी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लीज इस रेमेडी को करें और फॉलो करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत जल्दी चेंजिंग हो गई, चाहे वो बिजनेस से या फिर आपके लव लाइफ में, या फिर हो सकता है अनमैरिड हो तो आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर कुछ भी आपके जीवन में कुछ ऐसा नया होगा जो पुराना चैप्टर क्लोज। समझ गए, पुरानी चैप्टर क्लोज। सो प्रिपेयर रहें आप। आपको बहुत खूबसूरत से सजाया जा रहा है। इसलिए फाइल नंबर 3 आपको रेमेडी भी ऐसी मतलब हम दे, इसलिए कि आपकी कार्ड ही ऐसे आई थी कि हमने आपको रेमेडी भी बस वैसे ही दी। और थोड़ा सा आप भी सोचिए कि आपको रेमेडीज भी ऐसे क्यों मिली है। आपके मन का खुलना बहुत जरूरी है, आपको उस फ्रिक्वेंसी में रहना बहुत जरूरी है, आपको उस खुशबू में रहना बहुत जरूरी है। अब इन सब चीजों को आप निकालिए, थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, खुली हवा में सांस लीजिए, है ना। सो यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो हमारी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आपके साथ माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू सो मच।